नमो बुद्धाय। अति प्राचीन काल से ही भारत भूमि के कण कण में दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति का वास रहा है। इसी भारतवर्ष में परंपराएं, विश्वास और आस्था का जतन किया जाता है। प्राचीन भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसके जन्म से भारतवर्ष का एक नया इतिहास रचा गया, जिसने अपने दिव्य ज्ञान से सारे विश्व को प्रकाशमान किया, जिसने संसार को मध्यम मार्ग के पथ पर चलते हुए प्रज्ञा, शील, करुणा का महामंत्र दिया। इसी बुद्ध के धरती को और महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को हम नमन करते हैं और शुरू करते हैं हमारा सफर तथागत गौतम बुद्ध के जन्म से महापरिनिर्वाण तक का। आइए आप भी हमारे इस सफ़र में हमारे हमसफ़र बनिए। हमारे दर्शन यात्रा का सफ़र हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी से शुरू करते हैं। ये स्थान वर्तमान में भारत नेपाल सीमा से निकट पीपरहरा गांव सिद्धार्थ नगर जनपद में स्थित है। उस समय का ये भारत का कपिलवस्तु नाम का शाक्यों का एक वैभवशाली नगर हुआ करता था। यही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की नगरी थी और उनके पिता शुद्धोधन यही राज्य किया करते थे। महाराजा शुद्धोधन की 2 रानियां थीं। उनमें से एक का नाम महामाया और दूसरी का नाम प्रजापति गौतमी था। ये दोनों सगी बहनें थीं। जब महामाया गर्भवती हुई तब अपने मायके देवधर जाने की इच्छा प्रकट की और शुद्धोधन महाराज ने उचित व्यवस्था के साथ महामाया को तुरंत ही भेज दिया। कपिलवस्तु से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर शुद्धोधन का राज्य उद्यान पड़ता था, जहाँ पर महामाया ने कुछ समय के लिए राज दरबारियों और दासियों को संकेत दिया। महामाया के संकेतानुसार यही वो स्थान है जहाँ सारा काफिला रुक गया था। इसी स्थान को लुम्बिनी वन के नाम से जाना जाता था। प्रसव पूर्व महामाया ने इसी कुंड में अपना पवित्र स्नान किया था। कई वर्षों तक ये स्थान अज्ञात रहा। सम्राट अशोका ने इसे ढूंढ निकाला और ईस्वी सन पूर्व 244 में यहाँ छोटे छोटे स्तूप और अनेकों चैत्य बनवाए, जो हम आज भी अवशेषों के रूप में देख सकते हैं। सर्वप्रथम इस नगरी की खोज सन 1897-98 में एक प्रसिद्ध अंग्रेज जमींदार पीपी साहब ने अपने खुदाई अभियान में प्राप्त परिणामों के आधार पर की थी। उन्होंने इस लुम्बिनी से लगभग 12 मील दक्षिण पश्चिम में होने की घोषणा की थी। खुदाई में इस स्थान पर बहुत ही मूल्यवान सामग्री, जिसमें एक ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ शिलालेख, एक घड़ा और उसके ऊपर सोने की मछली के आकार का ढक्कन मिला था। ये स्तंभ सम्राट अशोका ने ईस्वी सन पूर्व 244 में यहाँ खड़ा किया था। यह अब भी एक अवशेष के रूप में हमें देखने को मिलता है। जिसके जन्म से सारी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, जिसके जन्म से सारा आकाश झूम उठा, जिसने सारे संसार को करुणा, शील, प्रज्ञा का महामंत्र दिया, जिसने संसार के सारे प्राणियों को शांति, अहिंसा, त्याग और क्षमा का मार्ग दिखलाया। भारत जैसे छोटे से देश की विश्व में आज जिनके नाम से पहचान है, ऐसे महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध का जन्म 2500 वर्ष पहले यही इसी पवित्र धरती पर हुआ और तभी से शुरुआत हुई थी एक स्वर्णिम युग की। तो चलिए चलते हैं और दर्शन लेते हैं महाकारुणिक के जन्मस्थल के। आइए। यही वो जगह है जहाँ महामाया ने वैशाख पूर्णिमा के दिन शाल वृक्ष के नीचे तथागत गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। यहाँ आज भी महामाया के पदचिन्ह की मिट्टी मौजूद है। सिद्धार्थ की निश्चित जन्मतिथि कौन सी है, इसके बारे में मतभेद है, परंतु अनुमान किया जाता है कि ईस्वी सन पूर्व 624 में उनका जन्म हुआ होगा।
रुमंदेई नामक स्थान पर सम्राट अशोक कालीन स्तंभ पाया गया, जिस पर ब्राह्मी लिपि में तथागत के जन्म होने का अभिलेख उत्कीर्ण है। यह आधुनिक रुमंदेई नामक स्थान ही बुद्धकालीन लुम्बिनी वन है। भगवान बुद्ध के जन्म से लगभग 1000 वर्ष पश्चात एक प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान सन 406 ईस्वी सन लुम्बिनी वन की यात्रा पर आए थे। यहाँ पर उन्होंने उस वृक्ष को देखा जिसके नीचे तथागत का जन्म हुआ था। महाराजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री ह्यूनसांग सन 637 ईस्वी सन में सिद्धार्थ कुमार के पवित्र जन्मस्थान लुम्बिनी वन के दर्शन करने आए थे। यहीं पर वो पवित्र शाल वृक्ष था जिसके नीचे महारानी महामाया ने बालक सिद्धार्थ को जन्म दिया था और उनके जन्म के 7 दिनों के पश्चात ही रानी महामाया का निधन हो गया। महान सुपुत्र को जन्म देने वाली माता महामाया को हम नमन करते हैं। महामाया मंदिर से कुछ ही दूरी पर नेपाली शैली में बना यह एक बुद्ध विहार है, जिसमें नेपाली वास्तुकला की झलक देखने मिलती है। इस विहार के भीतर तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कई क्षणों को भित्तिचित्र द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें महामाया का स्वप्न, बालक सिद्धार्थ के जन्म के समय शाल वृक्ष को थामे हुए महामाया और उनकी दासियाँ तथा बोधि वृक्ष के नीचे तथागत गौतम बुद्ध ध्यानावस्था में दर्शाए गए हैं इत्यादि चित्रों से यह विहार सुशोभित है। यहीं से कुछ ही दूरी के अंतर पर स्थित है एक खूबसूरत चीनी बौद्ध विहार। इसकी बनावट और सुंदरता देखते ही बनती है। इस विहार की छत के चारों कोनों पर ड्रैगन के मुखौटे बने हुए हैं। प्रवेश द्वार पर लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस विहार में
तथागत गौतम बुद्ध की करीबन 15 फुट की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस विहार की छत काफी ऊंची और खूबसूरत है। इस विहार के परिसर में रानी महामाया की सुंदर प्रतिमा प्रस्थापित है।